इस वीडियो में हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, अब हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जितने भी हैं सबको ही आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा सर्वनाम। तो देखिए प्यारे मित्रों, इसको हम लोग जो है पढ़े हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सभी नामों के बदले, सभी नामों के बदले जिनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हम लोग लिखते हैं ये राम आम खाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देखिए वह घर जाता है। तो कहने का मतलब है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं? राम का प्रयोग किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं? वह का प्रयोग किए। तो होता क्या है कि जब हम लोग बार बार वाक्यों में प्रयोग करते हैं, जब हम लोग बार बार एक ही चीज को प्रयोग करते हैं तो वह देखने में क्या लगता है? खराब लगता है। देखने में खराब लगता है और सुनने में भी खराब लगता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि हम लोग जो है राम राम ये जो देख रहे हैं ये क्या है? आपका संज्ञा है। तो ये संज्ञा का प्रयोग हम लोग जो है बार बार करने से बचते हैं, और बार बार जब करने से बचते हैं तो यह क्या होता है कि हमारे वाक्यों को जो है सही ढंग से जो है ये सुनने में भी लगता है। तो ये हमारा क्या है? संज्ञा। चलिए, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हो गया मैं, तुम, आप, वह, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ। तो ये सारा जो शब्द देख रहे हैं, ये सारा क्या है कि हम लोग इसका प्रयोग जो है वाक्य में संज्ञा के जगह पर करते हैं। हम लोग इन सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो संज्ञा के जगह पर करते हैं। जैसे कि देखिए हम बात कर रहे थे मैं, तुम, वह, आप। ठीक है, तो ये सारा जो है क्या होता है कि ये हमारा सर्वनाम है। ये सारा जो है संज्ञा के बदले में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए राम आम खाता है। अब यहाँ पर राम, ये देखिए विषम को, राम को बार बार नहीं लाना हो, इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पर इन वाक्यों से यही पता चलता है कि यहाँ पर ये संज्ञा का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सर्वनाम समझ में आ गया होगा। सर्वनाम के प्रकार। अब देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि सर्वनाम जो है
6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 1 नंबर में देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। निश्चय वाचक सर्वनाम, ये हो गया DEMONSTRATIV डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद चौथा नंबर में है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। छठा नंबर में निजवाचक सर्वनाम। और यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वनाम जो है हमारा वो कितने तरह का होता है? 6 तरह का होता है। एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहला सर्वनाम जो है हमारा वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से व्यक्ति का उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर हम इसके अलावा बात कर रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री अथवा पुरुषों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
चलिए अब इसको जो है हम फिर से हम बात कर रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या बोल रहा है कि जिस शब्दों से व्यक्ति का बोध हो। किसका बोध होगा? व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब होता है या पुरुष का बोध हो या स्त्री का बोध। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको दूसरे परिभाषा में क्या कहा, बोलने वाले, सुनने वाले या जिनके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे बोलने वाले, जैसे सपोज है कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये मैं जो है क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। और मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? किसी देखिए अब यहाँ पर क्या है, पहला नंबर में बोलने वाले मैं हो गया। ठीक है। सुनने वाले, अगर आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप भी जो है सुनने वाले हो गए। और जिसके बारे में कहा जाए, अगर हम मान लिया जाए वे लोग के बारे में कह रहे हैं, वे लोग, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है, जैसे देखिए हम लोग जो है प्रायः क्या करते हैं कि नाम लेकर के नहीं बोलते हैं, या फिर हम बोल देते हैं वह लड़का, ठीक है, वह गई, ठीक है, वे लोग खाना खाए, बच्चे। ठीक है। तो इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग होता है वो हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम, वह, ये जो आप देख रहे हैं, मैं, तुम, वह। ठीक है। हम अगर हम पहला में हम बात किए थे कि मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तुम बोलिए या आप बोलिए, बात बराबर है। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका हो गया पुरुषवाचक। ठीक है। अब जैसे देखिए इन वाक्यों में हम देखते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आप मैं देख रहा हूँ या मैं खाना खाता हूँ, तो मैं यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है यह हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए दूसरा अपने में तुम किताब पढ़ते हो, तो यहाँ पर जो तुम का प्रयोग किया गया है, ये तुम जो है आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर फिर देखिए वह का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है बिल्कुल ही याद हो जाएगा कि जहाँ पर स्त्री या पुरुष का बोध हो, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष का बोध हो, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर मैं बोलता हूँ तो मैं लड़का भी बोल सकता है और लड़की भी बोल सकती है, तो ये आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम बोलते हो तो तुम जो है आप लड़का को भी तुम बोलते हैं, लड़की को भी तुम बोलते हैं, तो ये आपका तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और ये वह जो देख रहे हैं वह कोई भी लड़का हो या लड़की हो, सबों के लिए वह का प्रयोग करते हैं, तो ये वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आशा मैं करता हूँ आप लोगों को यह बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला नंबर में क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये पुरुषवाचक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो इसका भेद आप देखिए, ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम लिख रहे हैं इसका 3 भेद होता है। पहला नंबर में है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। आप इसको बोल सकते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए इन तीनों की परिभाषा की अगर बात की जाए, यहाँ पर बोल रहा है कि बोलने वाले
ठीक है, बोलने वाले को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा नंबर में जो मध्यम देख रहे हैं, ये सुनने वाले को जो सुनता है, ठीक है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और यहाँ पर तीसरा जो बात किया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो पहला नंबर में हो गया आपका बोलने वाले को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा नंबर में हो गया सुनने वाले को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और तीसरा नंबर में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा। तो चलिए हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। चलिए इसकी जो है हम पूरी डिटेल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा रहा, बोलने वाले को। तो बोलने वाला क्या होता, मैं होता, मैं बोल सकता हूँ। या हम का मतलब होता है हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये हम जो शब्द है यह भी जो है क्या है, बोलने वाला, ठीक है। और मुझे ये भी शब्द जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, बोलने वाला। मैंने इस काम को किया, यह भी जो है मेरे बोलने वाला है। हमें इस काम को करना चाहिए, ये भी जो है क्या है, बोलने वाला है। मेरा भारत महान है, ये भी जो है क्या है, बोलने वाला है। मुझको इस कलम की जरूरत है, ये भी जो है क्या है, बोलने वाला है। तो कहने का मतलब बोलने वाले को क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द आप देख रहे हैं, मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, ये सारा जो है इसका है एक उदाहरण। तो ये आपका जो है उदाहरण है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, हालांकि जो है याद रखिए, ये सारा जो शब्द देख रहे हैं, जैसे हो गया तुम, हो गया, तो ये यू करने का मतलब है ये तुम में जितना भी आता है, तुम हो गया, तू हो गया, तुझको हो गया, तुझे हो गया, तुम के बदले आप भी बोला जाता है। तो ये जो है वो क्या होता है, सुनने वाला होता है। तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सब जो है क्या है, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के ये भेद होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि उत्तम पुरुषवाचक बोलने वाले को कहा जाता है, मध्यम पुरुषवाचक जो है सुनने वाले को कहा जाता है, अन्य पुरुषवाचक जो है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे अगर आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वह आपका वह होगा, या फिर यह होगा, या फिर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, या उनसे आप बात कर रहे हैं, या उन्हें आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है वो सारे जो है ये किसके भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए दूसरा नंबर की हम बात कर रहे हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए निश्चय जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द क्या है, निश्चित, ठीक है, ये निश्चित है। और निश्चित किसको कहते हैं भाई, पक्का। जो पक्का का मतलब होता है जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी, जिसके बारे में हमें बढ़िया तरीके से जानकारी, ठीक है, वो पक्का कहलाता है, वो निश्चित कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर्वनाम ये जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु, सर्वनाम की जिस रूप से व्यक्ति
निश्चय वाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब देखिए इसकी दूसरी परिभाषा की बात करते हैं। जिस सर्वनाम के द्वारा निश्चयपूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक। यह, वह, ये और वे। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है जिन सर्वनाम के शब्दों, जिन सर्वनाम के शब्दों के द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के निश्चितता का बोध। ठीक है, देखिए भाइयों, अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप लोगों को ये जो तरीका हम बताने के लिए है, जैसे देखिए यहाँ पर निश्चयवाचक बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? निश्चयवाचक बोल रहा है। निश्चय का मतलब होता है निश्चित, निश्चय का मतलब होता है पक्का, और ये निश्चित और पक्का जो है किस चीज के बारे में बात कर रहा है? कोई भी चीज हो, जैसे यहाँ पर कोई हो वस्तु, ठीक है, वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान, ठीक है, ये तीनों की निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जिन सर्वनाम के शब्दों के द्वारा कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो कि निश्चितता का बोध हो, कि कोई मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि देखिए कोई निश्चित वस्तु, यानी निश्चित वस्तु हम उस वस्तु को कहते हैं जिसके बारे में हमको यह पता रहता है कि यह वस्तु क्या है, इस वस्तु के बारे में जानकारी हमारे पास है, निश्चित हो। ऐसा नहीं हो कि हम आपको बोल दिए कि तुम जाओ वहाँ पर नदी में तुमको जो है मोती मिलेगा, और ये मोती, नदी में मोती मिलना ये पक्का नहीं है। लेकिन अगर हम आपको ये कहते हैं कि जाओ भाई उस कुएं में पानी है, आपको पानी मिलेगा, तो कुआं में पानी मिलना यहाँ पर निश्चितता का होता है कि पक्का हमको कुआं में पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो यही है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब यही हो रहा है कि कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान हो, कोई पक्का वस्तु हो, पक्का स्थान हो, कोई पक्का व्यक्ति हो, तो वही हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे थे, यह, वह, ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो चार शब्द जो देख रहे हैं, यह, वह, ये और वे, ये आपका क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम अगर हम बोलते हैं कि यह कलम है, यह कलम है, इन शब्दों को ध्यान से देखिए। यह अगर लग गया तो आप जो है बिल्कुल कोई हमारे सामने उन चीजों को दिखा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको, आपके सामने कोई वस्तु को दिखाए, कोई चीज को दिखाए, तो वह चीज जो है पक्का होगा, निश्चित होगा। तो देखिए यह कलम है, तो यह कलम की जो है निश्चितता का बोध हो रहा है। ठीक है, वह घर है, तो वह घर है, तो यहाँ पर वह के द्वारा है घर की निश्चितता का बोध। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा नंबर में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस तरह से यहाँ पर नाम जो देख रहे हैं, अनिश्चय का मतलब होता है निश्चित नहीं। क्या होता है भाई? निश्चित नहीं। इसका मतलब क्या होता भाई? पक्का है, पक्का है। इसका मतलब क्या होता भाई? कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिन शब्दों के द्वारा, ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के निश्चितता का बोध ना हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की निश्चितता का ना हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं कोई, कुछ, किसी। तो ये जो तीन शब्द आप जो देख रहे हैं, ये जो तीन शब्द जो संज्ञा के बदले में आएगा, ये तीन शब्द से क्या कोई निश्चित वस्तु की जानकारी होगी, व्यक्ति की जानकारी होगी, या फिर कोई स्थान की जानकारी होगी। तो मेरे समझ से इससे कोई ना ही कोई निश्चित व्यक्ति का बोध होगा, ना ही कोई निश्चित वस्तु का बोध होगा, और ना ही कोई निश्चित स्थान का बोध। अब जैसे यहाँ पर देखिए, कोई आया, अब देखिए कोई आया है। अब यहाँ पर जो है जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इस सर्वनाम से नहीं पता चलता है कि कौन आया है भाई। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं कुछ, कुछ होता है। चलिए यही सब हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ कुछ होता है, क्या होता है? आपको हम अगर कोई आपसे बोले कि कुछ कुछ होता है, तो आप इससे क्या आप भाई अंदाजा लगाएंगे? तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आप इससे कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के द्वारा जिन शब्दों से निश्चित जो है ना ही व्यक्ति के बारे में जानकारी हो, ना ही वस्तु के बारे में जानकारी हो, ना ही कोई स्थान के बारे में जानकारी, तो यह आपका क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आप लोग को यह भी जो है समझ में आ गया। चौथा नंबर में है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव हो। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव हो। ठीक है, तो उसे तथा जो शब्दों एवं वाक्यों को जोड़ता उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जो जिसकी जो जिसने जैसा वैसा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, तो ये जो है भाई, ये जो शब्द जो है, ये शब्द जो है क्या कराएंगे? वाक्य में जो है जोड़ने का काम कर रहा है। पहला नंबर आप समझ लीजिए कि
ये जो संबंधवाचक काम जो है क्या करेगा, जोड़ने वाला काम। पहला क्या काम करेगा भाई, जोड़ने वाला काम करेगा। और दूसरा क्या काम करेगा, ठीक है, दूसरा जो है संबंध को दर्शाने का काम करेगा, संबंध को बतलाने का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है इसको समझते हैं। जैसे होता क्या है कि जिस तरह से इसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप जान रहे हैं कि भाई संबंधवाचक सर्वनाम जो है एक तरह से क्या होता है, संबंध होता है। और संबंध क्या होता है, संबंध जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जैसे देखते हैं अगर माता पिता है, या आप देखते हैं माता पिता है या भाई बहन है, या फिर जो भी संबंध आपस में, या फिर पति पत्नी का संबंध, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं, आपस में जो है संबंध को बदलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप कहने का मतलब है कोई लड़का है, ठीक है, ये लड़का जो है क्या करता है, ये लड़का जो है अगर मान लिया जाए किसी से विवाह करता है, ठीक है, किसी से ये विवाह करता है, तो विवाह करने के बाद ठीक है उसके घर में जो सिंगल लड़का था और किसी के घर में ये सिंगल लड़की थी, तो ये आपस में जब संबंध इसका संबंध जो है किससे जुड़ता है, विवाह के द्वारा। विवाह होता है तो संबंध जुट जाता है, संबंध जुटने के बाद क्या हो जाता है, ये हो जाता पति, ये हो जाता। तो यही जो है संबंधवाचक जो है सर्वनाम ऐसे ही है। ठीक है, अब जो है हम इनको समझते हैं। जैसे देखिए होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो देखिए ये वाक्य है भाई, ठीक है, ये क्या है आपका संबंध, ये आप जो जैसा जो देख रहे हैं और ये वैसा जो देख रहे हैं, ये जैसा और वैसा जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और ये क्या कर रहा है, ये जैसा और वैसा, यानी आपस में पहला नंबर में क्या किया, वाक्य को जोड़ने का काम किया और जो है संबंध को बदलाने का काम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाएगा, तो आपका कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, 5वां नंबर में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए जिस तरह से इसका नाम है प्रश्नवाचक, प्रश्न का मतलब होता है कोई क्वेश्चन, वाचक का मतलब होता है दर्शाना, दिखलाना, बतलाना, और ये सर्वनाम। तो आप समझ रहे हैं, बोल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग, ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि तुम कौन हो, तो ये जो कौन जो देख रहे हैं भाई वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्यों प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। यह क्या है, ये क्या जो है वो एक तरह से क्या है, आप प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसे किसने किया, तो ये किसने जो आप देख रहे हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप इसको सिंपल वे में ऐसे समझिए, ठीक है, जो क्वेश्चन करता है, जो प्रश्न करता है, यानी प्रश्न करने वाला जो औजार होता है, यानी जिनके द्वारा हम लोग प्रश्न करते हैं, जिनके द्वारा हम लोग प्रश्न पूछते हैं, वो जो है आपका क्या कहलाता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब छठा की हम बात करते हैं,
निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है ना, वाचक का मतलब होता है ज्ञान या बोध। जिन शब्दों के द्वारा अपनेपन का बोध, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अपने आप, खुद, ठीक है। तो ये अपने आप, ये जो खुद शब्द देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है? जैसे हम कोई पर एक वाक्य लेते हैं, तो वाक्य में अगर हम कह रहे हैं कि अपने आप पढ़ो, यानी कि खुद से करो, खुद से पढ़ो, ठीक है। दूसरा शब्द जो है खुद, ये जो खुद देख रहे हैं, यानी खुद का मतलब होता है जिन शब्दों के द्वारा अपना का बोध कराना, खुद का बोध कराना, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है भाई? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, अपने आप हो गया, खुद हो गया। तो यहाँ पर जो है, ये आप जितने भी तरह का सर्वनाम आप देखे हैं, हमें उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को बिल्कुल ही बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम जो भी हम इस वीडियो में बतला रहे हैं, या फिर जो भी ऑनलाइन जो है हम लोग सीख रहे हैं, इसके अलावा जो है सारा व्याकरण का खत्म हो जाने के बाद हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए भाई। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।